इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे इस मेथड की वजह से आपके फेसबुक एड से कन्वर्जन्स ओवर द पीरियड टाइम इंक्रीज हो जाएंगे और आपको काफी बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वाला मेथड हर कोई नहीं यूज करता है, बट मेरे हिसाब से एक ये बेस्ट तरीका है बेटर कन्वर्जन्स पाने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और मुझे 8 साल का डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है और मैं मेटावर्स और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं यूट्यूब पे। तो मुझे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आइए चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और समझते हैं इस मेथड के बारे में इन डिटेल में। सो गाइस, आप आ चुके हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और अभी हम जाएंगे फेसबुक एड्स मैनेजर में, जहां हम समझेंगे कि आप कैसे हाई कन्वर्टिंग ऑडियंसेस को निकाल सकते हैं, उनको और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेस्ट कैंपेन बनाऊंगा। आपका ऑब्जेक्टिव अगर कन्वर्जन्स है या ट्रैफिक है, आप दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं इस केस में। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे कन्वर्जन चूज़ करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट कन्वर्जन्स। ओके, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे कैटेगरी नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाइंग टाइप, और मैंने ऑप्शन रखा हुआ है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव मेरा कन्वर्जन्स है और उसके बाद मैं यहाँ पे अभी CBO भी मैंने ऑफ करा हुआ है। मैं अभी यहाँ पे नेक्स्ट जाता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले तो जब भी आप एडवर्टाइज कर रहे होंगे फेसबुक पे, तो आपको पता होगा कि आपका टारगेटिंग ग्रुप है क्या। मान लीजिए आपकी ऑडियंस है 18 से लेके 35 तक और आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव है कि हाँ, मेरे को 50 रुपीज़ में कॉस्ट पर कन्वर्जन मिलना चाहिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक्सेल पे भी दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे मतलब ये ऑडियंसेस कैसे निकाल सकते हैं और आप अपना कैसे रिजल्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि आपको पता है आपके ऑडियंस 18 to 35 है, लेकिन आपने कुछ कैंपेन्स रन करे, आपको कुछ अपना रिजल्ट मिल गया, बट नाउ यू वांट टू गेट मोर आउट ऑफ इट। ठीक है, तो बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ये गलती करते हैं, या उनका तरीका है, गलती नहीं कहूँगा, तरीका है कि वो एक ही ऑडियंस, जो भी सारी अपनी ऑडियंसेस हैं, एक ही एड ग्रुप में रखते हैं। मतलब दे डोंट सेग्रीगेट देयर ऑडियंसेस एंड दे डोंट रन प्रॉपर टेस्ट टू नो कि ऑडियंसेस में से मैं और कैसे बेटर जूस निकाल सकता हूँ, बेटर कन्वर्जन्स निकाल सकता हूँ, या इनमें से मैं कौन सी बेटर कन्वर्टिंग ऑडियंसेस निकाल सकता हूँ। सो मान लीजिए अब मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे को पता है कि हाँ, मेरे को ऑडियंसेस चाहिए इंडिया के अंदर 18 to 35, मैंने ऑडियंसेस ले ली जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं फॉर एग्जांपल, राइट। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं सारी चीज़ों को, बाकी जो मेरी ऑडियंसेस की टारगेटिंग है वो मैं सब कांस्टेंट रखूँगा, लेकिन मैं अपनी ऑडियंसेस को फर्दर ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दूंगा किसी एक पैरामीटर के बेसिस पे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑडियंसेस की, मतलब मैं एक एज का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं अपनी ऑडियंस को 18 to 35 का पूरा एक ब्रैकेट एक साथ टारगेट करने के बजाय मैं उसको फर्दर डिवाइड कर दूंगा। और हम अभी जब मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा एक्सेल में, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं और वो क्यों आपके रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं और आपको कैसे बेटर कन्वर्जन्स मिलेंगी। तो मान लीजिए सबसे पहले मैंने एक 18 to 20 एज ग्रुप का यहाँ पे एक फ़िल्टर बनाया। ठीक है, मतलब मैं इस एड ग्रुप में एज 18 to 20 टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कोई कन्वर्जन इवेंट चूज़ करना होगा। तो मान लीजिए अगर आप ई-कॉमर्स एड्स रन कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक कन्वर्जन चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना कन्वर्जन इवेंट डाल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे प्री डिफाइंड कन्वर्जन इवेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे परचेज़ का कन्वर्जन इवेंट डाल देता हूँ। जैसा भी आपने अपना पिक्सल वेरीफाई कर रखा है और कन्फिगर कर रखा है, उसके बेसिस पे यहाँ पे उसका कन्वर्जन इवेंट ऐड करना है। नाउ आई विल जस्ट सिलेक्ट माई फर्दर टारगेटिंग विच इज़ माई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, राइट। मेरे को पहले तो यहाँ पे अपनी ऑडियंस की ये चेंज करनी है, लोकेशन इंडिया ही है। आई विल गो ओवर हेयर, ब्राउज, बिहेवियर, ट्रैवल, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। ओके, तो इट विल गिव मी सम ऑडियंस। यहाँ पे फेसबुक ऑडियंस दिखा रहा है 19 million to 22 million। ओके, दिस इज़ 18 to 20 सॉरी इन इंडिया। ओके, आप अगर फर्दर जो एक पैरामीटर अगर कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं लाइक Tier 1 सिटी और समथिंग, यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, एंड नाउ आई विल डू दिस एंड मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया मैंने एंड आई विल सेव दिस। अभी मैं इसमें ऐड नहीं डाल रहा हूँ, एड्स के बारे में हम नहीं बात करेंगे, सिर्फ पब्लिश कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज इज लाइक आई एम गोइंग टू ऑप्टिमाइज ऑन द ऑडियंस पार्ट। अभी हम क्रिएटिव पे काम नहीं कर रहे हैं, हम एड सेट लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई विल क्रिएट वन मोर एड ग्रुप विच इज 21 to 24, देन आई विल हैव 25 to 28, 29 to 31 एंड 32 to 35। ठीक है, मैंने फर्दर ये बाइफर्केशंस क्यों करी है अभी मैं समझाता हूँ, लेकिन आपको जो अपने एड ग्रुप्स हैं सब कुछ सेम रखो। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, जो भी आपकी मेन कंडीशन है लाइक एज पर योर प्रोडक्ट, उसको डिफाइन करके जस्ट एज वाइज सेगमेंट कर दीजिए। ओके,
Now let's go to the Excel and see some numbers. Okay, so now in the Excel as you can see मैंने एक डमी डेटा बनाया हुआ है, बट लेट्स से कि आपका कुछ डेटा ऐसा आ रहा है, ठीक है, एड ग्रुप के बेसिस पे आपका इतना स्पेंड हो रहा है बिकॉज आपने एड ग्रुप लेवल पे सेटिंग कर रखी है फॉर द बजट्स, एंड आपका इतना स्पेंड हो रहा है, आपको इतनी कन्वर्जन्स मिल रही हैं और इतना CPA आ रहा है, ठीक है। एंड आपका इनिशियल ऑब्जेक्टिव था कि आपको 50 रुपये ही कॉस्ट पर एक्विजिशन चाहिए, एंड ओवरऑल यहाँ पे आपको उतना मिल रहा है अभी, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज़ कि ऑब्वियसली या तो आप इसी को स्केल करने की कोशिश करें, बट चांसेस आर कि CPA हाई हो जाएगा, ठीक है। बट हो सकता है कि आपको सेम कॉस्ट में भी हायर CPA मिले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन बट अगर आपको आगे इम्प्रूव करना है तो वो समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, आगे आप एडिशनल कन्वर्जन्स कैसे लेके आ सकते हैं एंड इन अ मोर सस्टेनेबल वे। ओके, नाउ एज यू कैन सी 18 to 20 जो आपका एड ग्रुप है उसमें आपका CPA हाई है, मतलब डबल है जितना आपको चाहिए, और एक एज ग्रुप है 25 to 28 जहाँ पे आपका हाई है, ठीक है, जहाँ वहाँ पे भी आपका डबल है। एंड सम अदर एज ग्रुप्स आर वेयर इट इज़ आइदर एट पार विद योर टारगेट, लोअर देन योर टारगेट, वैसा चल रहा है, ठीक है। नाउ अब हर एक एड मतलब जो एज ग्रुप है ना इंडिया में वहाँ पे एडवर्टाइजर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में और किसी में कम हो जाते हैं। जैसे 24 के बाद जो एज ग्रुप है ना 25+, 25 to 35, वो सबसे ज़्यादा हाईली टारगेटेड है एडवर्टाइजर्स, क्योंकि उसमें लोग जॉब वाले हैं, इनकम वाले हैं, दे आर बाइंग एवरीथिंग, एवरी सर्विस ऑलमोस्ट, तो एवरी अदर एडवर्टाइजर इज एडवर्टाइजिंग, एंड वहाँ पे CPMs आर एक्सट्रीमली हाई, कॉस्ट पर क्लिक्स आर वेरी हाई, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है स्केल करना, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका 25 to 28 आपको दिख रहा है कि ओके देयर आर लाइक 40 कन्वर्जन, 4,000 रुपये स्पेंड हुए हैं, लेकिन 100 है। सो वन ऑफ द वेज इज़ कि आप वो एज सेगमेंट वहाँ पे उसको हटा दो, मतलब उस वाला एड ग्रुप पॉज कर दो विच इज़ एज 25 to 28, ठीक है। नाउ यू विल से कि यार अगर मैंने एज 25 to 28 वाला स्पेंड मतलब एड ग्रुप बंद कर दिया तो मेरी 40 कन्वर्जन्स भी जाएंगी, 4,000 रुपये का जो मेरा स्पेंड है वो भी कम हो जाएगा। सो हाउ माई कन्वर्जन्स आर इंक्रीजिंग एंड वॉट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस सेकेंड टेबल वेयर आई सी more spends, more conversions at a same CPA or even lower possibly. So age 18 to 20 एड ग्रुप जहाँ पे मतलब आप 18 से 20 साल के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके CPMs एंड CPCs आर रिलेटिवली लेसर, ठीक है, और वहाँ पे ओनली स्पेसिफिक थिंग्स और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कन्वर्ट, अगर आपका प्रोडक्ट इतने CPA में कन्वर्ट हो रहा है मतलब विच इज़ जस्ट 2x ऑफ योर वॉट योर CPA इज, देन इट्स ओके, बिकॉज वहाँ पे ऑडियंस ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वहाँ पे स्पेंड ज़्यादा करते हो, you run more ad creatives, or your conversions increasing with the same CPA, chances are more. Same with 18 age 21 to 24, हो सकता है slightly increase हो जाए, but more or less it should remain the same. But अगर ज़्यादा increase भी हो रहा है तो what you can do is improve on the creative side. अब ये creative side वाला जो मैं मतलब आपको optimization बता रहा हूँ which we will discuss in detail in the later videos, but मैं वो अभी आगे के एज ग्रुप्स के लिए क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज क्रिएटिव लेवल एक लिमिट तक ऑप्टिमाइज होते हैं, एंड बिकॉज 25 to 35 ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे लोगों ने इतनी एड्स देख रखी होती हैं, दे हैव सीन ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, द CTR डोंट टेंड टू चेंज मच, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे कि आप उस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अभी इस वीडियो में लेट्स कमिंग बैक टू एज 29 to 31, राइट। आपने 29-31 के बीच में देखा कि आपका जो कॉस्ट पर एक्विजिशन है दैट वाज 50, ओके, एंड आपने अभी क्या करा, थोड़ा सा बजट और बिड्स और बढ़ा दिए, या आपने CPA टारगेट और बढ़ा दिए, सो इट इंक्रीजेस फर्दर टू 70, ठीक है। एज 32 to 35 जहाँ पे आपका पहले CPA 20 था, नाउ यू कैन से इट हैज़ गॉन स्लाइटली अप टू 30, स्पेंड भी ज़्यादा नहीं, मतलब हमने डबल कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि उतना स्केल ना हो, एंड इट इवन माइट इंक्रीज फर्दर। देन आपको कॉम्पेंसेट करने के लिए एज 18 to 20 एंड 21 to 24 करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद उसमें आपको फर्दर अभी बाइफिकेशंस कैसे कर सकते हैं, फर्दर और कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट दिस इज प्रॉब्ली हाउ यू शुड अप्रोच द मैथ बिहाइंड एंड द लॉजिक बिहाइंड, लाइक हाउ डू यू गेट मोर कन्वर्टिंग ऑडियंसेस इन फेसबुक एड्स। सो आपने इंस्टेड ऑफ गोइंग ब्रॉड और वेरी यू कैन से वेरी हाई लेवल पे 18 to 35 चूज़ करके सोचा कि यार अरे यार मेरा 50 आ रहा है, मैं उसको कैसे स्केल करूँ, बिकॉज अगर आप सिंगल एड ग्रुप में स्केल करते चांसेस वुड हैव बीन हाई दैट योर CPAs वुड हैव गॉन बियॉन्ड 50, बट यहाँ पे आप कॉस्ट को मैनेज करते हुए, कन्वर्जन्स को इंक्रीज करते हुए आर मैनेजिंग द CPA, एंड नाउ अभी हम 18 to 20 और 21 to 24 में अभी और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो चलते हैं एड्स मैनेजर में फिर से। अब मैं इसमें 18 to 21 में 18 to 20 में सॉरी मैं ये देखता हूँ कि मैं और क्या क्या फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। अब इसमें बहुत यंग कॉलेज ऑडियंसेस भी होगी, इसमें नॉन कन्वर्टिंग ऑडियंसेस भी होगी, बहुत ब्रॉड ऑडियंसेस है, राइट। सो आपने मान लीजिए ऑलरेडी इसमें और फिल्टर्स लगा रखे हैं। सो हाउ डू यू नो कि विच 18 to 20 सेगमेंट विल बी कन्वर्टिंग। तो जो कॉलेजेस हैं
द स्टूडेंट्स इन द tier 1 cities they will have tendency to convert better, even the tier 2 cities, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि एक दिल्ली का बंदा कहीं एमपी में गया हो, इंदौर भोपाल पढ़ने गया हो, या एमबीए करने अपनी IIM इंदौर गया हो, या किसी और स्टडीज़ के लिए कहीं और मतलब किसी और सिटी में गया हो। सो बट ही हैज़ अ परचेजिंग पावर, राइट, वो कर सकता है। सो व्हाट देन यू नीड टू डू इज़ कि आप यहाँ पे जाके सजेशंस में जस्ट गो इन द ब्राउज ऑडियंस, यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में जाके एजुकेशन में जाओ, एजुकेशन लेवल भी है यहाँ पे, ठीक है, उसकी यहाँ पे डिग्री है, तो आप उसको डिग्री के बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हो। तो यू विल हैव सम आइडिया कि भाई बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है, बट दिस विल स्टिल नॉट गिव यू अबाउट द इनकम पार्ट, राइट। तो आपको यहाँ पे स्कूल्स डालने होंगे, तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल स्कूल्स एंड कॉलेजेस के नाम डालने होंगे जहाँ पे आपको पता है कि यार दीज कॉलेजेस हैव गुड स्टूडेंट्स एंड दे विल बी एबल टू पे एंड दे विल बी एबल टू अफोर्ड। अगर कोई बंदा IIM से MBA कर रहा है या किसी टॉप टॉप 20-30 MBA स्कूल से MBA कर रहा है, तो ही इज़ ऑलरेडी पेइंग अ लॉट ऑफ फीस, राइट, सो ही कैन प्रॉब्ली पे, ठीक है। सो वो उन सर्विसेज के लिए या उन प्रोडक्ट के लिए पे कर सकता है, राइट। सेम वे इन द IITs एंड द NITs एंड द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस द स्टूडेंट्स कैन पे, एंड जनरली क्राउड अच्छा होता है बिकॉज द क्राउड इज मेनली फ्रॉम द, नॉट मेनली आई वुड से इन द tier 1 cities, बट दे आर द कैपेसिटी टू पे, ठीक है। सो ये मैंने पर्सनली अपने कॉलेज में देखा हुआ, विच इज़ अ tier 1 कॉलेज NSIT दिल्ली। सो सेम थिंग विल अप्लाई, और एटलीस्ट यू आई मीन दिस इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें, बट यू विल गेट मोर ऑडियंसेस। एंड 18 to 20 इतना बड़ा सेगमेंट है, 21 to 24, कि उसमें फर्दर आप थोड़ा और फ्रिक्शन ऐड करोगे या आप और फिल्टर ऑडियंस ऐड करोगे, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट। सो वॉट इज़ हैपनिंग इज दैट नाउ यू हैव फिगर्ड आउट अ वे टू कट डाउन द नॉइज, कि आप उसमें से थोड़ा फालतू हाई CPA ऑडियंस हटा रहे हो एंड आप जो कन्वर्टिंग ऑडियंस है उसी पे खेल रहे हो, देन दैट्स हाउ यू आर इंक्रीजिंग इट, ठीक है। एंड वंस यू रियलाइज कि व्हाट वर्क, एंड 18 to 20 में सेगमेंट में हो सकता है आपका क्रिएटिव कुछ और वर्क करे, एंड 32 to 35 वाले सेगमेंट में कुछ और ऑडियंस कन्वर्ट करे, बिकॉज उनका परसीविंग कि हाउ द एड इज द प्रोडक्ट इज कैन बी डिफरेंट, आपकी USPs अलग हो सकती हैं। अगर नहीं है देन वेल एंड ग्रेट, अगर है तो क्रिएटिव चेंज करके जस्ट रन इट सेपरेटली, ओके। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द वेज वेयर आई रियलाइज दैट पीपल डोंट डू दिस वेरी एक्टिवली, एंड जो लोग स्टार्टिंग में फेसबुक एड पर जंप कर देते हैं वो इनिशियली ऐसा करते हैं कि यार ब्रॉडर ऑडियंस पे चला दो, कौन इतना एफर्ट डाले, या मुझे नहीं पता कि कैसे इसको बेस्ट तरीके से करना चाहिए। सो आई हैव सीन एंड रैन लाइक मल्टीपल $1 million कैंपेन्स, एंड आई कैन से दिस इज़ वन ऑफ द बेटर अप्रोचेज टू रनिंग फेसबुक एड्स, एंड इससे आपको कन्वर्जन्स एंड कन्वर्टिंग ऑडियंसेस डेफिनेटली मिलती है। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मेरे लिए काम क्या करता है, मेरे लिए हो सकता है इसमें यू आर रियलाइज कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वर्किंग फॉर मी, बट यू नो कि 18 to 20 मेरा काम कर रहा है, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स इज समथिंग विच इज़ अ हाई इनकम ग्रुप, तो आप इसमें अब हाई इनकम के लिए क्या निकालोगे, आप डिवाइस के बेसिस पे निकाल सकते हो, जिसका बिहेवियर है ना बेसिकली, तो बिहेवियर में डिजिटल एक्टिविटीज़ के बेसिस पे आप निकाल सकते हो, मोबाइल डिवाइस के बेसिस पे निकाल सकते हो, परचेज बिहेवियर के बेसिस पे यूज़र निकाल सकते हो, ठीक है। टॉप सिटीज़ के आप लोग निकाल सकते हो, जिन लोगों का इंटरेस्ट इन हाई एंड कार्स लग्जरी वॉचेज़ है, इंटरेस्ट है, मतलब दे कैन और कैन नॉट बाय, थोड़ा ट्रिकी है। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट कि अगर आप जब तक श्योर ना हो अपने ऑडियंस के बारे में तो उस सेगमेंट को यूज़ मत करना। लेकिन इफ़ यू से कि दैट यू हैव कंज्यूम्ड योर ऑडियंस ऑफ 18 to 20 एंड यू डोंट वांट या यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि व्हाट मोर ऑडियंस यू शुड बी गेटिंग इन 18 to 20 और 21 to 24, आपको ये फर्दर कट्स लगाने पड़ेंगे। एंड एज सून एज यू हैव दीज फर्दर कट्स यू विल गेट मोर आउट ऑफ द existing audiences, and you will get the quality conversions in the users, and you will increase the conversions of your campaigns by a lot. So guys, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, ऐसी मैं और वीडियोस डालता रहूँगा मेटावर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड। सो आइए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।